भाई सुन, कभी कभी ना जिंदगी ऐसे मुकाम पे ला खड़ा करती है जहां सामने वाला तुझे तेरी औकात याद दिलाने की कोशिश करता है। तू कुछ कहे बिना बस खड़ा रह जाता है, गूंगा, बहरा और दिल में हजार सवाल लेकर। यार, वो मंजर जब सबके सामने कोई तुझे जलील करता है, ताना मारता है, हंसी उड़ाता है और तू कुछ बोल भी नहीं पाता। क्या तूने कभी सोचा है कि उस वक्त तू क्यों चुप रह गया? क्यों कुछ बोला नहीं? क्यों मुंह बंद रहा जब दिल अंदर से फट रहा था? क्यों आंखों में आंसू आ गए पर आवाज नहीं निकली? भाई, तू अकेला नहीं है। हम सबके साथ कभी ना कभी ऐसा हुआ है। क्लासरूम में टीचर ने बेइज्जत कर दिया, ऑफिस में बॉस ने सबके सामने नीचा दिखा दिया, या फिर घर में अपने ही अपमान करके चले गए। और यकीन मान, ये वो दर्द होता है जो सीधा आत्मसम्मान में चुभता है। सामने से थप्पड़ पड़ जाए ना, उसका भी जवाब दे देते हैं, लेकिन जब कोई तेरे किरदार पे सवाल उठा दे, तुझे घटिया बोल दे और तू कुछ बोल ना पाए, वो आग अंदर ही अंदर जला देती है। पर सवाल ये नहीं कि तुझे बेइज्जती क्यों मिली, सवाल ये है कि तूने उस बेइज्जती के बाद क्या किया। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे उन 7 कामों की जो बेइज्जती के बाद हर किसी को करने चाहिए। और भाई, ये वो बातें हैं जो तुझे ना स्कूल में सिखाई गई, ना घर में किसी ने समझाई। बस एक बार वीडियो एंड तक देख ले, तेरी सोच पलट जाएगी, तेरा नजरिया बदल जाएगा। भाई सुन, आज मैं तुझसे एक बात साफ कहूंगा, चुप रहना डर नहीं है, चुप रहना कमजोरी नहीं है, चुप रहना स्ट्रेटेजी है। हाँ, आज की दुनिया में जहां हर कोई फालतू में मुंह चलाने को तैयार बैठा है, वहां अगर तू चुप है ना, तो समझ ले तू भीड़ से अलग है। क्योंकि जब तू चुप रहता है तब तू अंदर से मजबूत बनता है, तेरा दिमाग ठंडा होता है, तेरा आत्मसम्मान खुद तुझसे कहता है, अबे रुक जा, जवाब वक्त देगा तू नहीं। यही असली गेम है, क्योंकि सामने वाला तो यही चाहता है कि तू भड़क जाए, तू उल्टा बोले, तू झगड़ा करे। पर अगर तू चुप रहा तो यकीन मान, तेरा सन्नाटा ही उसकी सबसे बड़ी हार है। भाई, पहली गलती जो हम करते हैं वो ये कि फौरन रिएक्ट कर देते हैं। पर समझ ले, रिएक्शन नहीं, रिफ्लेक्शन चाहिए। जब कोई तेरी बेइज्जती करता है तो तुरंत जवाब मत दे, 3 गहरी सांस ले और चुपचाप खुद से सवाल कर, क्या मैं इसका जवाब अभी देकर कुछ बेहतर साबित कर सकता हूँ? 90% केस में जवाब होगा नहीं। तो चुप रह, ठंडा हो और अगले कदम की प्लानिंग कर। सुन भाई, सामने वाला क्या कह गया वो छोड़, अब तुझे खुद से पूछना है, क्या मैं वाकई उतना बेकार हूं जितना उसने कहा? तेरा जवाब होगा नहीं। तो फिर उसकी बात पे इतना क्यों बुरा लग रहा है? क्योंकि तूने अपनी वैल्यू खुद तय नहीं की थी, दूसरे ने तय कर दी और तूने मान भी लिया। अब वक्त है कि तू अपनी अहमियत खुद समझे। गाली देना आसान है, थप्पड़ मारना भी आसान है, पर जो अपने गुस्से को पी जाए ना, वो असली खिलाड़ी होता है। देख भाई, गुस्सा आना नेचुरल है, पर तू उस गुस्से को एक्शन में कन्वर्ट करेगा या कंट्रोल में ये तय करेगा तू कमज़ोर है या समझदार। दिल्ली की गली हो या ऑफिस का बोर्ड रूम, शांत इंसान ही हमेशा आगे निकलता है। अब यहाँ असली खेल शुरू होता है। जिसने तेरी बेइज्जती की है, क्या वो खुद खुश है? क्या वो खुद कॉन्फिडेंट है? क्या वो खुद इनसिक्योर नहीं है? यार, बहुत बार लोग दूसरों को नीचे गिराते हैं क्योंकि वो खुद अंदर से खाली होते हैं। तेरी इंसल्ट दरअसल उनके फ्रस्ट्रेशन की वेंटिंग होती है। तो अगली बार जब कोई बोले, अबे तू कुछ नहीं कर सकता, तो मन ही मन हंस लेना, क्योंकि अब तू जानता है ये उसकी कमी है, मेरी नहीं। यार, एक बात ध्यान से सुन, जितनी देर तू जवाब देने में लेगा उतना ही स्ट्रांग जवाब होगा। रियल पावर वही होती है जो नज़र ना आए, पर जब सामने आए तो तबाही मचा दे। तो इंसल्ट के बाद तुरंत रिएक्ट मत कर। एक दिन, एक हफ्ता, एक महीना चुप रह, मेहनत कर, फिर जवाब दे। और यकीन मान, जब तू अपनी सक्सेस से जवाब देगा ना, सामने वाले की जुबान अपने आप बंद हो जाएगी। हर इंसल्ट तुझे 2 ऑप्शन देती है, तू दुखी होकर बैठ जा या फिर तू उठ, सीख और खुद को अपग्रेड कर। अबे तू कुछ नहीं कर सकता, इस लाइन को चैलेंज बना ले। अबे तेरा क्या होगा, इस लाइन को फ्यूल बना ले। जो तुझे नीचे दिखा रहा है ना, उसी को एक दिन तेरा नाम गूगल पे सर्च करना चाहिए। बस उसके लिए माइंडसेट बदल। देख भाई, फॉरगिवनेस तेरे मेंटल पीस के लिए है,
जो तेरी बेइज्जती कर गया तू उसे माफ़ कर दे, लेकिन भूल मत। क्यों? क्योंकि गलती से भी तू वापस उसी इंसान से उम्मीद ना कर ले जो तुझे जलील कर चुका है। याद रख, भूलना मूर्खता है, सीखना समझदारी। भाई देख, हम दिल्ली वाले ना रोज़ इंसल्ट झेलते हैं। कभी मेट्रो में किसी ने धक्का दे दिया, कभी गोलगप्पे वाले ने चेंज नहीं दिया, कभी मोहल्ले वाले ने पीठ पीछे बात कर दी। पर क्या हम हर बात का जवाब देते हैं? नहीं ना। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कौन सी लड़ाई लड़नी है और कौन सी छोड़नी है। भाई, तेरी चुप्पी सिर्फ चुप्पी नहीं है, वो एक हथियार है जिसका वार थोड़ा लेट होता है, लेकिन जब लगता है ना तो सामने वाला दोबारा मुंह खोलने से पहले 10 बार सोचता है। अब तू सोच रहा होगा बोलना ज़रूरी है यार, वरना लोग सिर पे चढ़ जाते हैं। सही बात है, पर हमेशा नहीं। जब तू हर बार रिएक्ट करेगा ना, तू प्रिडिक्टेबल बन जाएगा। लोग तेरी हर हरकत को प्री प्लान करने लगेंगे। पर जब तू शांत रहेगा तो तू अनप्रिडिक्टेबल हो जाएगा। लोग डरेंगे, अब ये क्या करेगा? ये डर ही तो असली पावर है। अब एक छोटा सा किस्सा सुन। एक बंदा था, दिल्ली में पढ़ाई करता था। कॉलेज में उसके बोलने का तरीका थोड़ा अलग था, थोड़ा देहाती एक्सेंट था। बच्चे हंसते थे, टीचर ताना मारते थे, तू आईएएस बनेगा, पहले हिंदी ठीक कर ले। उसने कुछ नहीं बोला, बस हर रात पढ़ता रहा, रोता रहा, पर रुका नहीं। 3 साल बाद वही लड़का यूपीएससी टॉपर बना। आज वही टीचर उसकी बुक पढ़ाते हैं और वही लड़के जो मजाक उड़ाते थे लिंक्डइन पे रिक्वेस्ट भेजते हैं। क्यों? क्योंकि उसने जवाब नहीं दिया, काम किया। यही असली बदला है। भाई देख, जवाब देना ज़रूरी होता है, लेकिन समय पर देना ज़्यादा ज़रूरी होता है। तूने देखा होगा कई बार कुछ लोग तेरी बेइज्जती सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें तुझसे जलन होती है। अब तू फौरन उन्हें गाली दे के जवाब देगा तो तू उनके लेवल पे आ जाएगा। लेकिन अगर तू थोड़ा वक्त ले और ऐसा जवाब दे जो सामने वाला पचा ना पाए, तो वो तेरी इज्जत खुद करेगा। मान ले कोई ऑफिस में तुझसे बोले तू तो कुछ कर ही नहीं सकता, यूजलेस है, तू तुरंत बोलेगा तो झगड़ा होगा। पर अगर तू अगले हफ्ते एक ऐसी प्रेजेंटेशन दे दे जिसकी तारीफ पूरी टीम करे, तो तेरी वैल्यू वहाँ खुद ब खुद इस्टेब्लिश हो जाएगी। ये जवाब नहीं, ये तमाचा है, वो भी बिना हाथ उठाए। देख भाई, इंसल्ट एक स्पार्क है। अब तू उससे आग लगाता है या खुद जलता है, ये तुझ पर है। जिसने तुझे बोला तू जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता, उस लाइन को पोस्टिट पे लिख और अपने बेड के सामने चिपका। हर सुबह देख और सोच, मुझे इसे गलत साबित करना है। भाई, कुछ चेहरे भूलने नहीं चाहिए, क्योंकि वही चेहरे तुझे सुबह जल्दी उठाते हैं और रात को मेहनत कराते हैं। तेरी बेइज्जती तेरी सबसे बड़ी इंस्पिरेशन बन सकती है अगर तू उसे अपने ईगो में नहीं, अपने जुनून में बदल दे। वो 5 टाइप के लोग जो तेरी बेइज्जती ज़रूर करेंगे। 1, नाला बॉस, जिसे खुद कुछ आता नहीं पर नीचे वालों को नीचा दिखा के खुद को बड़ा समझता है। 2, फेक दोस्त, जो सामने हंसेगा पीछे पीठ में छुरा घोंपेगा। 3, पड़ोस वाली आंटी, जिसकी खुद की बेटी भाग गई है पर तुझसे पूछेगी अभी तक नौकरी नहीं लगी। 4, एक्स लवर, जो तुझे छोड़ चुका है, अब तेरा मजाक उड़ाता है ताकि अपने फैसले को सही साबित कर सके। 5वां, फैमिली वेल कंपैरिजन, एक्सपर्ट्स जो तुझसे नहीं तेरे कज़न से प्यार करते हैं क्योंकि उसने एमबीए किया और तू यूट्यूब वीडियो बना रहा है। इन सबको जवाब चाहिए, पर जवाब समय देगा तू नहीं। जब कोई कुछ कहे 10 सेकंड कुछ मत बोल, बस देख, सामने वाले की आंखों में देख, चुपचाप। तेरी आंखें कहेंगी तेरा टाइम आएगा। जो इंसल्ट मिला उसे लिख पढ़, फिर जला दे। रोज शीशे में खुद को देख और बोल, मुझे किसी के अप्रूवल की ज़रूरत नहीं। हफ्ते में एक दिन सिर्फ खुद से बात कर, किसी से नहीं। तू खुद को बेटर समझेगा। भाई सुन, तू चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, लोग तुझे नीचा दिखाने से बाज नहीं आएंगे। तेरी गलती नहीं होगी, फिर भी तुझे जलील किया जाएगा। पर अगर तू हर इंसल्ट को एक सीढ़ी बना लेगा, तो एक दिन तू वहाँ खड़ा होगा जहाँ वही लोग तेरे पैर छूते नजर आएंगे। तेरी चुप्पी तेरा गुस्सा नहीं, तेरा सबसे बड़ा बदला है। भाई सोच, तू किसी प्रोग्राम में है, किसी फंक्शन में या फिर ऑफिस मीटिंग में, और तेरे सामने ही तेरा मजाक उड़ाया जाता है। लोग हंसते हैं, कुछ वीडियो बनाते हैं और तुझसे कोई कहता है भाई तेरे बस की नहीं है ये। अब इस पल में तू या तो बिखर जाएगा या फिर इतना मजबूत बनेगा कि दुनिया तुझे देखकर इंस्पिरेशन लेगी। तो करना क्या है?
पहली बात, खुद को स्टेबल रख, मत डोल। जो बोले सुन, मगर उसके लायक न समझे खुद को। दूसरी बात, आई कांटेक्ट रख, लेकिन बोल मत। जब तू आंखों में देखता है ना, तो सामने वाला खुद असहज हो जाता है। तेरी शांति तेरी शक्ति बन जाती है। तीसरी बात, उस पल को अब्जॉर्ब कर याद रख, यही इंसल्ट तेरा फ्यूचर स्पीच बनेगा। आजकल क्या है भाई, कोई भी कीबोर्ड पकड़ लेता है और भोसड़ी के, ये क्या कंटेंट है? तेरी शक्ल से ही फेलियर लग रहा है। चुप रह बे, औकात में रह। ऐसी गालियां कमेंट्स में, डीएम्स में रोज मिलती हैं। अब सवाल ये, क्या तू हर गाली का जवाब देगा? नहीं भाई, क्योंकि ये लोग तेरे जवाब के भूखे नहीं होते, तेरी अटेंशन के भूखे होते हैं। तो करना क्या है? एक ब्लॉक करो, रिपोर्ट करो, मूव ऑन करो। तू महाभारत नहीं है जो हर कोई रिव्यू करे। 2, अपने कंटेंट को बेहतर बनाओ। लेट योर ग्रोथ बी योर रिप्लाई। 1 साल बाद तेरी वही वीडियो 1 लाख व्यूज लाएगी। 3, इनकी गालियों को तारीफ की तरह सुनो, क्योंकि जो तुझे सुन रहा है वो तेरे अंदर कुछ तो देख रहा है। कहानी है एक लड़के की, नाम था अनिकेत। दिल्ली में रहता था, 12वीं में फेल हुआ था। लोग बोले अब ये तो कुछ नहीं कर पाएगा, जिंदगी खत्म। उसका अपना चाचा बोला तेरे जैसे नालायक ने खानदान का नाम डुबो दिया। वो लड़का अंदर से टूट गया, पर एक आवाज़ अंदर से आई, बस अब बहुत हुआ। 2 साल तक उसने दिन रात मेहनत की, लोगों से दूर हो गया, सोशल मीडिया से भी, और एक दिन उसने खुद का स्टार्टअप शुरू किया। आज उस स्टार्टअप का नाम फोर्ब्स इंडिया में छपता है, और जिन लोगों ने उसे बोला था तू कुछ नहीं कर सकता, आज वो उसके अंडर काम करते हैं। मॉरल क्या है? जवाब देना है तो सक्सेस से दे। ऐसा सक्सेसफुल बन कि तेरी चुप्पी भी शोर मचा दे। भाई, सबसे बड़ी लड़ाई जो तू लड़ेगा वो दुनिया से नहीं होगी, वो तेरे अंदर की आवाज़ से होगी। मैं वाकई में बेकार हूँ, शायद उन लोगों की बात सही थी, मुझ में कुछ भी खास नहीं है। ये आवाज़ें तुझे खा जाएंगी अगर तूने खुद को संभाला नहीं। तो क्या करें? एक रोज़ शीशे में खुद से कह, मैं अपने आप में काफ़ी हूँ। 2, अपनी पुरानी मेहनत को याद कर। 3, एक डायरी रख जिसमें इंसल्ट के पल और तेरी ग्रोथ साथ साथ लिखी हो। तेरा दिमाग अगर तेरा दोस्त बन गया तो दुनिया तुझे तोड़ नहीं सकती। देख भाई, तेरा रिवेंज गाली देना नहीं है, तेरा रिवेंज हाथ उठाना नहीं है। तेरा सबसे बड़ा बदला है इतना ग्रो करना कि तेरे होने से किसी की औकात एक्सपोज हो जाए। इंसल्ट को इमोशन में बदल, उस पल को जीरो मत। याद रख, इमोशन को डिसिप्लिन में बदल। टाइम टेबल बना 100 दिन का, जिसमें तू खुद को मशीन बना दे। डिसिप्लिन को एग्जीक्यूशन में बदल, जो सोचा है उसे कर डेली, बिना चूके। भाई, एक सच्चाई सुन, लोगों को तेरी सफलता से ज़्यादा तेरी असफलता में मज़ा आता है। तू गिरा तो वो बोले मैंने पहले ही कहा था। तू उठा तो वो बोले चलो किस्मत अच्छी थी। मत फंस इनकी बातों में। लोग क्या कहेंगे से बाहर कैसे निकले? हर दिन खुद से पूछ, क्या मैं खुद से खुश हूँ? अचीवमेंट दूसरों के लिए नहीं, खुद के लिए कर। हर सक्सेस के पीछे एक क्यों रख लो नहीं, खुद के लिए। चल भाई, एक बार फिर याद रख, ये 7 चीज़ें। 1, रिवेंज मत लो, साइलेंस अपनाओ। 2, हार्ड वर्क करो कंसिस्टेंटली। 3, सोशल मीडिया नेगेटिविटी को इग्नोर करो। 4, इमोशनल कंट्रोल रखो, खासकर 5, पब्लिक में 5, सेल्फ टॉक और राइटिंग थेरेपी से खुद को हील करो। 6, सक्सेस को अपनी आवाज़ बनाओ। 7, उन लोगों को याद रखो जिनकी वजह से तू उठा। भाई सुन, तू अकेला नहीं है। इस दुनिया में लाखों लोग हैं जिन्हें रोज़ बेइज्जती सहनी पड़ती है, पर वो सब एक दिन बनते हैं लेजेंड, इंस्पिरेशन, एग्जाम्पल। क्यों? क्योंकि उन्होंने गाली का जवाब गाली से नहीं, मुकाम से दिया। अगर तू आज टूट रहा है तो कल किसी और को जोड़ने वाला बनेगा। आज इंसल्ट झेल रहा है तो कल किसी और को इंस्पायर करेगा। और यही तू कर सकता है अगर तू चुप रहे और सही काम करता रहे। अगर ये वीडियो दिल को छू गया तो कमेंट में लिख, अब जवाब मेरी कामयाबी देगी। और अगला पार्ट चाहिए तो लिख, पार्ट 2 चाहिए, जहां हम बात करेंगे रिश्तेदारों की बेइज्जती को कैसे झेलें, रिश्तों में जो इंसल्ट मिलता है उसका जवाब कैसे दें, और माँ बाप की नज़र में इज्जत वापस कैसे पाएं। तैयार हो तो कमेंट कर, और भाई वीडियो शेयर करना मत भूलना, किसी ऐसे को भेज
जिसे अब भी ये सुनने की सबसे ज्यादा जरूरत है।